प्रिय छात्र, कक्षा 8 विषय गणित अभ्यास जो है 2 हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय पर। इसमें का प्रश्न कुल मिलाकर के 6 दिया है, जिसमें का प्रश्न संख्या ये 4 है और पार्ट नंबर 45 है। इससे पहले हम लोग वर्गमूल के 44 पार्टों को बना चुके हैं और हर पार्ट में मैं एक प्रश्न को बनाता हूं। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या प्रश्न कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 यह है कि कह रहा है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर प्रश्न को अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो अच्छे तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसका कथन यह है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसका उसी में, देखिए, जिसका उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना आ जाएगा 1227.8016। ठीक है, माने इसका कथन यह है कि वह कौन सी ऐसी दशमलव वाली संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा करेंगे तो गुणनफल 1227.8016 आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा कर देंगे तो 49 आ जाएगा। तो आप कहेंगे ना कि 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो जब इस प्रकार का सवाल दे आपसे, ऐसा पूछे कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा करें तो गुणनफल, जैसे ये दिया है। ठीक है, अगर इस प्रकार का बात कह दे तो हम लोग मानेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे और कह रहा है ना कि वह कौन सी दशमलव संख्या है, तो हमें तो पता है नहीं, तो हम मानेंगे कि माना वह दशमलव संख्या क्या है, x है। ठीक है, देखिए जब यह आपसे पूछता है कि वह कौन सी संख्या है कि उसी में उसका गुणा करें तो 121 आ जाए। तो जो 121 दिया है, अगर उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो भी सवाल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि मान लीजिए कि देखिए यह 1227.8016 होगा। अगर इसका वर्गमूल आप निकाल देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन कोई आपसे पूछ सकता है कि आप कैसे जान गए किसका वर्गमूल निकाला जाएगा, ऐसा प्रश्न कर सकता है। तो यह बताइए कि आपसे यह बात तो कह रहा है ना कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में उसका गुणा कर दें तो गुणनफल इतना आ जाए, ये बात तो कह रहा है। तो हमें वो संख्या नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि माना वह दशमलव वाली संख्या क्या है, x है। अब हम क्या करेंगे जानते हैं, अब इस x का गुणा करेंगे इसी x में। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसका उसी दशमलव संख्या से गुणा कर दिया जाए। तो देखिए आपने माना कि माना वह दशमलव संख्या x है, तो x हो गया। और बताइए x में मैं x का गुणा कर रहा हूं ना, क्योंकि कह रहा है कि जिसका उसी दशमलव में गुणा कर दिया जाए। तो गुणनफल कितना आ जाए बताइए, गुणनफल आ जाए 1227.8016। ठीक है, बात आपको क्लियर हो रहा है। हम लोग को संख्या नहीं पता था तो हमने मान लिया कि माना वो संख्या क्या है, x है, दशमलव वाली, और मैंने जिसको माना उसका उसी में गुणा कर दिया। देखिए माना x क्योंकि पता नहीं था, और कह रहा है कि जिसको उसी में, कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जिसको आप माने हैं उसी में उसका गुणा कर दीजिए। तो मैंने मान दिया ना, हमको पता नहीं ना है कि वो कौन सी संख्या है जिसका उसमें उसी का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो हमने मान लिया कि x में x का गुणा कर दिया, ये इतना हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, बताइए x में x का गुणा करे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घाते क्या हो जाती है, जुट जाती है, बराबर 1227.8016। कोई कहेगा सर ये x कहां से आ गया, तो हमें संख्या पता नहीं था, इसलिए मैंने उस संख्या को क्या कर लिया है, मान लिया है कि माना वो संख्या x है और मैंने उस संख्या में उसी का गुणा कर दिया है। और देखिए गुणा करने के बाद जो लिखते हैं उसको गुणनफल कहते हैं। तो ये गुणनफल है ना, तो इस गुणनफल को मैंने लिख दिया।
अब इस पर का जब x पर का 2 घात हटेगा तो यह कहाँ चला जाएगा, करणी में चल जाएगा। ठीक है, करणी में चला जाएगा। और कोई भी संख्या यदि करणी में हो, इसका मतलब कि उसका क्या निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, जिसको आप बहुत समय से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं निकाल रहा हूं 1227.8016 वर्गमूल निकाल रहे हैं। इससे पहले आप वर्गमूल ही पढ़ रहे थे। ठीक है, कोई लड़का अगर इसका डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देगा तो सही हो जाएगा, लेकिन कोई उससे पूछ सकता है कि आप कैसे जानते हैं कि इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। तो देखिए उसका रीजन यही है कि देखिए जब यहाँ पर इसका गुणा किए, हम उसी का उसी में गुणा किए तो एक्स स्क्वायर हो गया। और हमने एक्स इसलिए माना क्योंकि हमको संख्या पता तो है नहीं, और जब 2 घात हटाए तो एक करनी में चल जाएगा। और जब कोई भी संख्या करनी में होती है तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। अब देखिए क्या करें, वर्गमूल निकालने के लिए इसको 2 साइडों से हम जोड़ा बनाएंगे। इधर ये जोड़ा बन गया, यहां पर जोड़ा बनाएंगे। और देखिए 12 में काम करेंगे 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बात का मैं जब वर्गमूल निकाल रहा था उस समय पर भी प्रयोग कर रहा था। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 12 में काम करेंगे, तो इसमें का एक ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका वर्ग करें तो 12 है या 12 से कम आए। तो मैं आपको बहुत वर्गमूल समझा चुका हूं, मैं यहाँ पर 3 ले रहा हूं। तो बताइए 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, बताइए 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा ना। ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करें तो 12 हो जाए या 12 से कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। इसको जोड़ दीजिए, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा। देखिए हमारा वर्गमूल सही आ रहा है क्योंकि बाएं बगल अधिक आया है और दाएं बगल कम आया है। ऊपर ले हम क्या उतारेंगे तो 27 उतारेंगे, डबल हमेशा उतरता है। अब देखिए इस 6 से 3 में भाग देंगे नहीं जाएगा, इस 6 से 32 में भाग देंगे 5 बढ़ जाएगा। कितनी बढ़ जाएगा, तो यहाँ 5 रखेंगे, नहीं तो 5 से कम रखेंगे तो 5 पर ये हो जाएगा। कर दे रहे हैं, देखिए हो जाएगा। मैंने बहुत, आप हर पार्ट को देखते होंगे तो आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वर्गमूल बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5 रखेंगे। देखिए इसी में की कोई संख्या ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया 5 क्योंकि 6 से 32 में जब 3 में भाग दिया तो नहीं गया, तो इसमें 32 मैंने कर दिया, तो 6 5 30, 5 बार गया ना, तो यहाँ 5 रखेंगे या 5 से कम, तो 5 पर हो जाएगा। 5 5 25 को 5 हासिल 2, अब 5 6 31 2 32, और यहाँ पर भी मैंने 5 लिखा है, इधर जोड़िए 5 5 10 को 0 हासिल 1 6 1 7, बताइए 70 आ गया ना। इधर घटाएंगे ना, अगर इससे यहाँ पर अधिक आएगा तो गलत हो जाएगा। तो 7 में से 5 गया 2 और ये सब कट गया। ठीक है, सही समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हमें इस दशमलव का नंबर है, दशमलव के बाद जो संख्या है उसको उतारेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। हटा दिए, ऊपर ले 8 और 0 निकालेंगे। ठीक है, डबल अंक उतरेगा ना। अब कल्पना करिए अगर इससे 7 से 2 में भाग देना नहीं जाएगा, तो 7 से 28 में भाग देंगे तो 7 चौक 28। ये बताइए कि अगर यहाँ पर 4 रख देंगे तो यहाँ 704 हो जाएगा ना, और यहाँ 280 है, तो 4 रखने पर अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए 3 रखेंगे तब वो अधिक हो जाएगा, 2 रखेंगे तब वो अधिक हो जाएगा, 2 भी रखेंगे तो 702 हो जाएगा, और यहाँ पर 280 है। 1 भी रखेंगे तो 701 हो जाएगा, यहाँ पर 280 है। अगर यहाँ पर 0 भी रखते हैं तो 700 हो जाएगा, और यहाँ 200 क्या है 80 है। तो बताइए क्या हम करें, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, आप ऊपर से डबल अंक एक और उतारेंगे। बताइए ऊपर से डायरेक्ट आपने कितना जोड़ा उतार दिया, 2 जोड़ा उतार दिए ना, 2 जोड़ा उतार दिए। तो जब ये आप वर्गमूल निकालते हैं और डबल अंक उतारते हैं, डबल जोड़ा उतारते हैं, 2 जोड़ा उतारते हैं, तो आप एक यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए और एक यहाँ पर भी 0 बढ़ा दीजिए। बात आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, इस 7 से 2 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। इस 7 से 28 में भाग दीजिए, 7 चौक क्या हो जाएगा 28, तो 4 रखेंगे, नहीं तो 4 से, तो मैं जानता हूं 4 पर हो जाएगा। लेकिन चलिए इधर चेक करके दिखा दे रहा हूं, 700, इसको मैंने उतार दिया। अब यहां पर रखे 4, नीचे रखे 4। कोई पूछेगा सर ये 4 कहां से आ गया, 4 कहां से आ गया, तो देखिए 4
इस 7 से देखिए आप यहाँ पर जो है इन्हीं में की कोई संख्या रखेंगे, इसी में का। देखिए 0 से लेके आप अब तक जितना वर्गमूल पढ़े हैं सभी में आप 0 से 9 तक का ही संख्या प्रयोग किए हैं भाग विधि में, लेकिन आखिर वो कौन सी संख्या है जो आप यहाँ पर सर रख दे रहे हैं, तो हम इससे इसमें भाग दे के पता करते हैं। तो 7 से हमने 2 में भाग दिया, नहीं गया, तो 7 से 28 में दे तो 4 बार गया, तो 4 रखेंगे, नहीं तो 4 से कम कभी कभी कट जाता है तो 9 पर भी रखते हैं, तो 4 पर चेक करें, ऐसे हो जाएगा। लेकिन देखिए 4 चौक के 16 तो 1 हो जाएगा, और ये 0 7 चौक 28, देखिए 28 0 1 16 है ना, तो यहाँ पर मैं 4 रख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं 4 रख दूंगा और 4 यह हो जाएगा। इसमें इसका गुणा करें, 4 चौक के 16 को 6 हासिल 1, 4 0 0 1 हासिल 1, यहाँ पर 0 और 4 7 क्या हो जाएगा 28, इधर जोड़िए 4 4 क्या हो जाएगा 8, और यह 0 0 7 हो जाएगा ना। इधर घटाइए, 6 में से 6 गया कट गया, 1 में से 1 गया कट गया, 0 भी कट गया, 8 भी कट गया, 2 भी कट गया। बताइए इस साइड में कम आया है ना। अब देखिए यहाँ पर x बराबर, आप इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया 35.04 आ गया, समझ गए। देखिए कह रहा है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है, तो बताइए दशमलव में आया है कि नहीं आया है, आया है ना। कह रहा है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसका उसी दशमलव संख्या में गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए यह 35.04 है, आप 35.04 में 35.04 का जब गुणा करेंगे तो एक्यूरेट 1227.8016 आएगा। बताइए आप लोग को समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा आंसर हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा कि वह दशमलव संख्या, वह दशमलव वाली संख्या बताइए कितना है भाई, बताइए आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 35.04 हो गया। ठीक है, समझ में आया है। अब देखिए ये जो सब लिखे हैं आपको मैंने करके दिखा दिया कि कैसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला पार्ट अगले वीडियो में।